नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिहार विधान चुनाव 2025 के बारे में, जिसमें तीन दल बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, वादा भी कर रहे हैं, और कौन सफल होंगे यह तो 14 नवंबर को ही पता चलेगा। पर आधा चुनाव अभी बीत चुका है, तो लोगों को अभी कुछ ना कुछ समझ में आ गया है। जैसा कि एक आरजेडी की अपनी टीम है, एक भाजपा की अपनी टीम है, एक जनसुराज की अपनी टीम है। तीनों जनता को लुभाने का, जनता को वादा से या जो भी संसाधन से अपनी ओर जोड़ने में, तोड़ने में लगे हुए हैं। मगर जीत किसकी होगी तो 14 नवंबर को मतलब जनता बताएगी। अभी जो ये बिहार विधान चुनाव है इस बार, वो त्रिकोणीय सबको दिख रहा है, मुझे भी दिख रहा है, जिसमें आरजेडी का जो फोकस है, सब लोग समझते हैं कि यह संसाधनों में से ही चीज़ों को निकाल कर लोगों को सुविधाएं प्रदान करेंगे, चाहे जॉब प्रदान करेंगे, जो भी प्रदान करेंगे। एक बीजेपी की अपनी टीम है जो लोगों को यह समझाने में लगी है, लोग उनसे यह समझ रहे हैं कि यह हमें अलग अलग जो योजनाएं हैं वह दे भी रही है और आगे देते भी रहेंगे, और एक सहारा का काम करेंगे। और एक टीम तीसरी है जो जनसुराज, जो ये नहीं बोल रही है कि मैं आपको क्या दूंगा नहीं दूंगा, वो इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस कर रही है कि मैं चीज़ों को बेहतर कर दूंगा। अब तीनों का जो कहने का तरीका है वो थोड़ा थोड़ा अलग होगा ही, होना भी है, क्योंकि जो आरजेडी है वो पहले राज कर चुकी है, तो उसे जनता को यह समझाने में थोड़ा तकलीफ होगा कि हम ये सब करेंगे, क्योंकि जनता ने उसे पहले मौका दिया। जो अभी कंटिन्यू कर रहे हैं उनको भी यह समझाने में थोड़ा सा दिक्कत होगा कि हम और बेहतर करेंगे, क्योंकि वो भी राज कर चुके हैं। एक तीसरा है जो अभी कुछ किए नहीं है पर वो बता रहे हैं, तो लोगों को लग रहा है कि कुछ नया है तो कुछ कर दें, हो सके वो कुछ कर भी दें, क्योंकि अपने लिए तो नहीं मगर बाहर में वो किए हैं। पर अगर वर्तमान की बात करें तो जो भाजपा है वो लोगों को जो भी सहायता दे रही है, थोड़ा ही दे रही है मगर दे रही है, और लोगों का जीवन यापन चल रहा है। और जो इससे पहले हैं आरजेडी वाले, वो भी जितना हो सके जब भी आए कुछ ना कुछ उन्होंने दिया, कोशिश किया, चलो ठीक है। अब समझते हैं कि यह चुनाव में आखिर में जीत किसकी होगी। तो यहाँ पे चुनाव त्रिकोणीय होने जा रहा है। पहला चीज़, अगर लोगों के दिमाग में यह चीज़ घर कर गई कि हर घर में ऐसे घर जिसमें जॉब नहीं है उसको जॉब मिलेगा, तो अच्छा खासा लोग उस तरफ चले जाएंगे। ठीक है, चाहे वो बजट क्या होता है बाद में वो देखा जाएगा, मगर जब लोगों के दिमाग में यह चीज़ आएगा कि नहीं, अभी जो हमको मिल रहा है और आगे भी यह चीज़ मिलता रहेगा और इसी में संतोष करके अगर हम रहें तो अच्छा हो सकता है, तो लोग उस तरफ सपोर्ट करेंगे, उनकी सरकार मजबूत हो जाएगी, उनका सीट ज़्यादा आ जाएगा। और तीसरा जो जनसुराज है, अगर लोगों के दिमाग में आ जाए कि चलो एक नया रिएक्शन करके देखते हैं कि कुछ नया हो जाए, तो सीट बहुत सारे उधर की ओर चली जाएंगी। पर बिहार का भी एक अपना पुराना इतिहास रहा है, जैसा मैं समझता हूँ कि अगर औरंगाबाद की तरफ बात करें तो उधर औरंगाबाद से लेकर पटना तक उधर आरजेडी और जो है उनका थोड़ा सा मजबूत है। अगर हम इधर अपने मुजफ्फरपुर से ऊपर बात करें तो कुछ में कांग्रेस मजबूत हैं, कुछ में जेडीयू मजबूत हैं, कुछ में आरजेडी मजबूत हैं। अगर आपको दरभंगा साइड बात करें तो वहाँ भी कुछ में आरजेडी मजबूत हैं, कुछ में जेडीयू मजबूत हैं, कुछ में बीजेपी मजबूत है। और हमारे नीचे बांका, भागलपुर इन साइड में बात करें तो यहाँ भी
आरजेडी भी है, जेडीयू भी है, बीजेपी भी है और बीच पटना में तो यहाँ भी सब लोग हैं। पर जो सबसे बड़ा चीज़ है हो सके जो इस चुनाव में आरजेडी को मजबूत करेगा, आरजेडी को मजबूत हो सके, उनका जो अपना एक वोट बैंक है जिसे एमवाई कहते हैं, वह अगर एक साथ हो गए तो यह अच्छा खासा सीट लेते आएंगे, क्योंकि इसमें जो मार्जिन वोट है वह अगर योजना पे लोग चले गए तो उनको मिल जाएगा, क्योंकि इस बार तो त्रिकोणीय है तो 4-5 हज़ार और कहीं कहीं 200-100 से भी जीत हार होगी। वहीं अगर लोगों को संतोष करके और धीरे धीरे प्रोग्रेस पे ही विश्वास करके आगे बढ़ना है तो वो बीजेपी को कर लेंगे, और अगर लोगों को एकदम चमत्कार कुछ ऐसा देखना है तो फिर वो जन स्वराज की तरफ जाना है, जो कि एक तरह से अच्छा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, मैं नहीं बता सकता, क्योंकि चीज़ों को होने में समय लगता है। एक छोटा सा घर बनाने में समय लगता है, ये पूरा बिहार बनाना है। हाँ, शुरुआत हो सकता है, मौका तो मैं यह चाहूँगा कि जो जो लोग जब आगे बढ़ के इस चीज़ को लीड कर रहे हैं उन सबको तो ज़रूर जिताना चाहिए, ताकि जब सदन में लोग खड़े हों, विधानसभा में जब लोग खड़े हों तो एक मतलब एक जो है जिसको बोलते हैं तत्व, मतलब जैसे क्या बोलते हैं उसको, कि जो ये लोग आपस में जब डिबेट करें तो उसका कोई अर्थ हो, उसके पीछे कोई योजना हो, तो इन लोगों को जीतना काफ़ी ज़रूरी है। बाकी जो बचे क्या नाम है कैंडिडेट और जो हमारे मतदाता हैं, उसमें कुछ ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो कि निर्दलीय हैं, वो काफ़ी अच्छे हैं। अगर 1000 लोग भी समझते हैं कि वो अच्छे हैं तो उनको भी सपोर्ट करके 1, 2, 3, 4, 5 जितने भी सीट हों उनको भी देना चाहिए। और एक और इसमें चीज़ है कि जो ऐसे लोग हैं जिन्हें ऐसा लगता है ये तीनों काम के नहीं हैं और नोटा दबा के निकल जाना है, तो वो लोग का जो वोट है वो बिहार के विकास में सबसे बड़ा बाधा है, क्योंकि वो जो नोटा है वो समझ लीजिए कि सेम वैसे ही हो गया जैसे कि गाड़ी आपकी आने वाली है 2 बजे और आप वेट करने लगे और गाड़ी आई ही नहीं, तो मेरा मानना है गाड़ी को आने दीजिए, स्लो चलेगी, तेज़ चलेगी, मंजिल तक पहुंचेगी कि नहीं, तो कम से कम गाड़ी को आने दीजिए, गाड़ी पर बैठिए, गाड़ी को छोड़ना नहीं है, यानी कि बटन को दबा दीजिए। जो पार्टी मजबूत है उसको पसंद जिस रूप से भी, क्योंकि पसंद करने का बहुत सारा वैल्यू है, एक तो पार्टी के नाम पे, एक व्यक्तिगत नाम पे, एक हो सके बहुत लोगों के रिश्तेदार भी खड़े होंगे उसके नाम पे, जाति के नाम पे, या कोई आपके दुख में आया हो उसके नाम पे, उसको ज़रूर वोट करें। अभी बिहार में जो भी लोग आते हैं वो यह कहते हैं कि जो लोग बाहर रह रहे हैं उसे बुला के यहाँ पे रोज़गार वगैरह देंगे। इन सब बातों में नहीं फंसना है, और सिर्फ बिहार ही नहीं, जो पूरे इंडिया के या इंडिया से बाहर जो हमारा पूरा ग्लोबल है उनको यह बात सोचना ही नहीं चाहिए। हमारा पूरा जो अर्थ है यह तभी विकास करेगा जब यहाँ पे टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान होगा। जब तक हमारा यह आदान प्रदान नहीं होगा तो यह विकास नहीं हो सकता है। एक्सचेंज होना बहुत ज़रूरी है, तो ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि यहीं पे रोज़गार, यहीं पे सब कुछ देंगे, नहीं। हम यह सोच सकते हैं कि हाँ कुछ चीज़ें अगर बगल वाले जो हमारे कंट्री बना रहे हैं या बगल वाले जो हमारे राज्य बना रहे हैं उसका एक पार्ट हम भी बनाएं। सपोज़ कि
बाहर झारखंड में टाटा का कोई प्लांट है और वहाँ पे समझिए कि वहाँ पे सारा चीज़ असेंबल हो रहा है, तो उसमें से एक पार्ट हम भी बनाएं, जैसे टायर बनाएं। जैसे टायर नहीं बना सकते हैं तो अर्क वेल्डिंग लेके हम लोग बैठ जाएं, सबसे अच्छा अर्क वेल्डिंग करके कोई भी चीज़ का फोर्जिंग करके हम उसको दें। और उससे भी नहीं हो सकता है तो बहुत सारा असेंबली लाइन है जो कि अलग अलग राज्यों में है, वो असेंबली लाइन हम ला सकते हैं। तो हम लोग पूरा काम ना करें, हम लोग क्या करें, बस एक पार्ट जिसको बोलते हैं एक तरह से सर्विस देना, मतलब एक काम करके देना है। जब ये हम देंगे तो हमारा बिहार निश्चित ही लोगों से जुड़ेगा, आगे बढ़ेगा। कारण मैं आपको बताता हूँ। आप समझो एक चॉकलेट की फैक्ट्री है, एक व्यक्ति चॉकलेट के लिए डब्बे बना के देता है, दूसरा व्यक्ति उसको पैकेजिंग करता है, तीसरा व्यक्ति उसको बेचता है। तो हमको इस तीनों में से एक में आना है। जब हम तीनों में से एक में घुस जाएंगे, या तो हम पैकेजिंग करेंगे, या तो हम बेचेंगे, या तो हम डब्बा बनाएंगे, तो हमारा क्या है, हमारा ज़रूरत तीनों में बराबर हो जाएगा। मगर अभी हम लोग क्या चाह रहे हैं कि सारा चीज़ हम ही करें, जो कि कभी नहीं होने वाला है। सब कुछ नहीं करना है, एक बस चीज़ करना है। चलिए पेन बनाना है तो चलो रिफ़िल हम बना देते हैं, वो तो प्लास्टिक का है तो प्लास्टिक का मोल्डिंग करके हम कर सकते हैं। चलो जैसे रेल कारखाना है तो पहले मुजफ्फरपुर में बटलर था, वहाँ पे चक्का वगैरह जो है रेल का पहिया वगैरह का काम होता था, तो लोग उसको बटलर के नाम से जानते थे। अब वहाँ से हटा दिया गया है। नहीं, तो ऐसा नहीं करना है। तो हटा दिया ये मुझे नहीं पता, मुझे लगता है हटा दिया गया। ऐसा नहीं करना, हमको एक चीज़ कोई बना दीजिए, कोई सेफ्टी सेंसर बनाने दे दीजिए। पूरा इंजन आप बनाइए बाहर, कोई बात नहीं है, मगर एक सेफ्टी इंजन बनाने दे दीजिए। ऐसे बहुत सारे रेल कारखाने बिहार में खुले, मगर और भी खुलने की ज़रूरत है। तो हम जो हमारे नेता हैं तीनों, मतलब आरजेडी, बीजेपी और जनसुराज, वह इस चीज़ पे फोकस करें कि जो भी कारखाना है उसका एक प्रोडक्ट मतलब अगर असेंबली लाइन पे 5-10 या जैसे जिस तरह का प्रोडक्ट है, जैसे मान जाए कोई मोबाइल है तो उसमें केस है, स्क्रीन है, ये जो भी है, तो उसमें से एक प्रोडक्ट बिहार बनाए। जब एक प्रोडक्ट बिहार बनाएगा और सबसे अच्छा क्वालिटी सबसे कम दाम में बना के देगा, तो वो उस टीम का हिस्सा हो जाएगा। और जब लोग टीम में घुस जाते हैं ना, तो ज़रूर विकास करते हैं। अकेले में या तो विकास करेंगे या तो कहीं के नहीं रहेंगे, तो ही विकास ये लोग कर पाएंगे। तो मेरा यही उम्मीद है कि तीनों लगें, ज़ोर शोर से लगें, जनता भी ज़ोर शोर से लगे, और वोट अपने पसंद की सरकार को दें। जो भी आए उस पर विश्वास करके उनको 5 साल चलाएं। लड़ना नहीं है, काम करवाना है, तभी बिहार हमारा आगे बढ़ सकता है। धन्यवाद।